और याद किए जा रहे हैं हरिवंश साहब है ना सर, भैया है ना सर। और मैं डॉक्टर साहब भी कहूँगा कि हरिवंश साहब को पावन दिवस आज गुजरा था। मैं श्री मासूद पांडे जी से भी कहूँगा कि थोड़ा सा हमारा हो जाए और हम लोगों के बीच में है कार्यक्रम। इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ और आप सभी अपना आसन ग्रहण करें और हम लोगों के बीच में कार्यक्रम की शुरुआत हो तो के पत्रकार मौजूद है, माला करके स्वागत हो जाएगा। तो मैं पेपर के कटिंग और भी देख रहे हैं जिनमें जिनका इलाज हुआ भयानक से भयानक और भी आप पेपर में देख सकते हैं और उसका लाभ मिला। तो ये बगहा की धरती पर इस तरह का अनोखा चल रहा है। आज हम लोग उस व्यक्ति के उस विभूति के जन्म दिवस पर हम जो मना रहे हैं 168वां जन्म दिवस है और हम लोग याद करें उस व्यक्ति को जो आज हम होमियो कैंसर अस्पताल मंदिर का पार्टी के द्वारा जो संचालित है उसमें हम लोग शिरकत कर रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग करेंगे। मैं कहूँगा कि डॉक्टर साहब आइए संत रूप से इसका इनको काट करके मिला करके माता जी चलिए अभी कैंसर को सफलता इलाज कर आज भारत स्तर में एक हाथ बांग्लादेश के इसका सेंटर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसका इलाज है। तो हमें हरिवंश साहब के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए, उनके प्रति हमें आभार प्रकट करना चाहिए कि कितने बड़े विज्ञान का अनुभव किया। मैं कहता हूँ कि जैसे वैदिक काल में धन्वंतरी जी आए समुद्र मंथन से वैदिकी दवा लेकर, तो उसी प्रकार हरिवंश साहब एक अवतार पुरुष हैं जिन्होंने एक प्रकार से नए विज्ञान को जन्म दिया। क्योंकि आप धन्यवाद जानते हैं वाद की तौर पर शरीर की जो किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो हम लोग बीमार पड़ते हैं और जो लोग इस पर नियंत्रण रखते हैं वो कामयाब होते हैं। और सबसे बड़ी चीज शरीर का सुखी संसार का सबसे बड़ा सुख। अगर आपके पास बहुत दौलत है, संपत्ति है, सब तो बेकार है। आप इसको गरीबात के अनुभव करते हैं और हम लोगों को जो डॉक्टर हमारा इलाज करते हैं उसे भगवान से मानते हैं। तो जैसे कि कई बता भी रहे थे कि होम्योपैथ का आपकी देर है, आप पुण्य है, इसके लिए पूरी बगहा आपका अभिनंदन करती है। हम भी आपका आभार अभिनंदन करते हैं और हम लोग उस डॉक्टर को सुने जिसके द्वारा आपका इलाज भी होता है उनके बारे में हम जाने। आज इसे हरिवंश साहब की आज पुण्यतिथि पर कि क्या है और कैसे आज इलाज होता है। जैसे बताया कि उन्होंने देखा कि सामान भी इसका दवा भी सामान, यानी ऐसा लोग मानते हैं कि जहाँ कोई रोग उत्पन्न होती है उसकी दवा होती है, नहीं बात मानते हैं, ऐसा ही मान करके इलाज होता है। तो मैं कैंसर के विशेषज्ञ इस हॉस्पिटल के वरीय डॉक्टर के रूप में प्रतिष्ठित डॉक्टर पद्मभानु सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और अपने संबोधन से हम लोग भारत में बहुत है, हजारों डॉक्टर हैं, लेकिन होम्योपैथिक हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट नहीं क्योंकि विश्वास है और इस लाइन को छोड़ तो समाज के वैसे जो समाज को निर्देशित करते हैं, चाहते हैं और सूझबूझ रखते हैं और वे अपने आप को एक मेडिकल साइंस के हाथ में अपने बेटे का लाइफ देने के बाद
अगर 7 दिन के बाद उनका टेलभास नाम की एक मेडिसिन खाने के बाद उनके बेटे की गुर्दा फेल कर जाती है और वही डॉक्टर बोलते हैं कि इसको किडनी का डायलिसिस। तो आप समझ सकते हैं कि यह चीज कितनी जटिलताओं से गुजर रही है और अविश्वास भाव से गुजर रहा है। यानी आज मॉडर्न मेडिसिन जिसके नाम पे हम लोग लाखों अरबों करोड़ों रुपए पूरी दुनिया खर्चा कर रही है, मंजिलें पर मंजिलें बनती जा रही है, लेकिन उसके अंदर से केवल बेड बंद नहीं करता है। उस हॉस्पिटल के अंदर केवल जाके देखिए तो इमरजेंसी के नाम पे केवल आईसीयू चलाया जाता है और वहाँ पे जाके देखिए तो आपको कोई वेंटिलेशन प्लेट आया हुआ है, कोई हेमोडायलिसिस हो रहा है, कोई किडनी, यानी उसमें 80% ऐसे मरीजों की संख्या है जो एलोपैथिक दवाओं के साइड इफेक्ट से जूझते हुए इलाज करते हुए और वहाँ पे पहुँच गए और उनकी जीवन लीला समाप्त हो रही है, समाप्त होने के कगार पे है और आर्थिक भाव से तो वो परिवार ही नहीं, पूरा खानदान भी टूट जाता है। इसीलिए ऐसे युग में होम्योपैथी का जो विकास होना है यह एक अभाव मात्र है, अभी संपूर्ण रूप से मानव कल्याण के लिए उभर कर नहीं आ पाई है। अगर आती है तो वो जटिलताओं से गुजरते हुए आदमी के आर्थिक रूप को तोड़ती है, उसके मनोभाव को तोड़ती है। अगर दवा खाया जाता है तो उसके शरीर अपने आप को बड़ी भाग्यशाली समझता है। इसलिए शुगर हो, बीपी हो, अगर कोई भी दवा खा रहा है तो 15 साल से ज्यादा अगर दवा खा रहे हैं तो आपको अपने भाग्यशाली समझिए, कि आपकी किडनी बची हुई है, लीवर है, क्या डॉक्टर बार बार आपको जांच करा के संतुष्ट होना चाहता है कि हमारी दवा दी जा रही है, कहीं किडनी तो नहीं बैठता है। इसलिए बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर दवा तो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन यह बात डरते हुए कि एंट्रोक्सिन खाना है आपको, लेकिन आपको साइड इफेक्ट में ज्यादा होने के कारण आपको छोड़ना भी है, छोड़ने की प्रक्रिया में वे अक्षम होते हैं। इसलिए यह आगे का समय है जहाँ पे आयुर्वेदिक को बढ़ावा मिलना चाहिए, यूनानी को बढ़ावा मिलना चाहिए, होम्योपैथ जैसे सिद्धांत को बढ़ावा मिलना चाहिए, जहाँ पे दवाओं के मिनिमम दुष्प्रभाव यानी नेग्लिजिबल ऑफेंस जिसको बोलते हैं, ना के बराबर साइड इफेक्ट के आधार पर समाज को एक बेहतर दशा दिशा निर्धारित करती है, चिकित्सा लाभ कराती है, उद्योग को बढ़ाने की व्यवस्था करती है। अगर कैंसर जैसे क्षेत्र में हम कैंसर के वैसे स्टेज फोकस दे देना जहाँ पे कैंसर के साथ एक जीवन भी है, यानी कैंसर मौत का नाम नहीं रहेगा अगर आप होम्योपैथी से जुड़ते हैं, आयुर्वेदिक से जुड़ते हैं या पैरेलल ऐसी मेडिसिन से जुड़ते हैं जो दवाओं की दुष्प्रभाव को खत्म करके केवल बेनिफिट देता है। यह होगा एक पहला। दूसरा पहलू होता है कि प्रिवेंटिव मेडिसिन। एक मेडिसिन की किसी बीमारी को केवल ठीक ही नहीं करती, उस आदमी के अंदर एक शरीर की प्रतिरोधक क्षमता इस लेवल पे बढ़ा देती है कि वो पेशेंट मौसम बदलते रहेगा, युग बदलते रहेगा, आपका साल बदलते रहेंगे, आप उस बीमारी के अगेंस्ट इम्यूनाइज होकर के सोसाइटी रहती है, बीमारियों से लड़ते रहेंगे। अगर छोटी छोटी प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा व्यापक रूप से होम्योपैथिक जो बीमारियों को प्रिवेंट कर सकता है अभी तक या चिकित्सा प्रणाली में नहीं है। कहीं पर किसी ने एक दवा पॉकेट में रखी नहीं, जब धूप में निकलना एकदम ड्रॉप खा लीजिए और आराम से घूम के आइए, गर्मी तो लगेगा लेकिन धूप नहीं मारेगा। इस बात की होम्योपैथिक इतनी भरोसा देती है कि दवा खा ला घूम के आओ, रुकनी सोनी जो करना है करके आइए। तो यह जो बता रहे हैं होम्योपैथी की पेनिट्रेशन बोलते हैं, इतनी भीतर लेवल पे जाकर के आदमी के लाइफ को चेंज कर सकती है, आपके अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकती है कि आप इस वेदर से लड़ सकते हैं, मौसम से लड़ सकते हैं। जैसे हमने नीतू जी से बात सुना कि हमने 27,000 ऐसे मरीजों को कोरोना काल में प्रिवेंटिव दवाओं के रास्ते से मदद दिया, आर्सेनिक नाम की दवाओं से, जिस समय वैक्सीन की कल्पना चल रही थी और खोज में डॉक्टर बिजी थे और दवा नहीं निकल पा रहे थे। उस समय सारे लोग लॉकडाउन पीरियड में कैद थे और उस समय हम लोग सोसाइटी के बाहर निकलते थे, ऐसे लोगों को बचाया और उसी में हमारे सहकर्मी उसमें उस समय की प्रिवेंटिव एक जगह एक इंस्टीट्यूशन कुछ लोग मिलकर 27,000 तक अपने आदमियों को प्रिवेंट करते हैं। एक होम्योपैथी की विशेषता है। 27,000 से इकोनॉमिकल फाइनेंशियल अगर अंग्रेजी में चल जाता है तो किसी गवर्नमेंट फंड की जरूरत कैसे करती है। तो ये प्रिवेंशन है जिसको किया जा सकता है। दूसरी बात है कि लोगों की भरोसा है, जो विश्वास होम्योपैथी के ऊपर, यह पिछले कई दशकों में इतनी ज्यादा बढ़ी है
कि लोगों ने होम्योपैथी को एक हिंसावादी चिकित्सा के रूप में नोटिफिकेशन करना चालू कर दिया। उनका कहना है कि ये डकैती, यहाँ चीड़-फाड़ हो रहा है, यहाँ पैसे दिए जा रहे हैं, बिना मतलब का ऑपरेशन करके बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, जिसको नॉर्मल डिलीवरी है उसको भी चीड़, यानी यह एक हिंसावादी पर आपको लग रहा है कि हम क्राइम के जाल में फंस रहे हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल तो बन रहे हैं, लेकिन लोगों का आत्मविश्वास आज बहुत हट चुका है। यानी सोसाइटी में जब तक कुछ चीजों की विकृति नहीं आएगी तब तक नई चीजों का बढ़ावा नहीं मिल सकता। और यह आज मौजूदा जो समाज में मॉडर्न मेडिसिन की जो दुष्प्रभाव या विफलताएं हैं, यही होम्योपैथी को बल देता है। और यहाँ पे आप एक 20 रुपए की दवा हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि चिकन पॉक्स की निःशुल्क दवा अवश्य लें, पूरे परिवार के लिए 20 रुपया स्टिकर। लोग आते हैं 20 रुपए जमा करते हैं, 1 सीसी मिलता है, पूरे घर पर तो खाते ही पढ़ो तो सबको खिला देते हैं। हमको पता नहीं इतनी सस्ती दवाएं आपको किसी पैथी में नहीं मिलेगी कि 20 रुपए में आप चेचक की प्रिवेंटिव दवा ले जाते हैं, पूरे स्कूल भर को खिला देते हैं, पड़ोसी सबको 50 डोज जाता है उसके अंदर, एक परिवार में तो 6-7 आदमी रहता है। तो यह भरोसा कैसे बढ़ा? होम्योपैथी की ये पावर है पेनिट्रेशन की या लॉन्जेविटी की। एक दिन दवा आप खा लीजिए, उसका असर कई सालों तक रहता है बॉडी में। एक आदमी है जो बवासीर का दवा खा करके, हमारे स्टार्टिंग प्रैक्टिस में जब मेडिकल का कैंप लगा था, मेडिकल होम्योपैथी क्लब का, जब स्टार्टिंग में 2009 के आसपास, उस समय की दवा खाया हुआ मरीज लेकिन कुछ दिन पहले आया, कहना कि क्या डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब इतना अच्छा दवाई दिया था कि 12 साल तक मेरा बवासीर है, आपको दवा खाने की उस बीमारी की जरूरत नहीं पड़ती है। यह संभव हो सकता है होम्योपैथी, जहाँ एलोपैथी में 24 घंटा तय किया जाता है कि आपकी बॉडी में मेडिसिन की एफिकेसी रहेगी, उससे ज़्यादा देगा। कहाँ 24 घंटे और कहीं 12 साल। तो यह जो भरोसा है, इसी से बोला गया है कि लोगों के अंदर से एक आवाज उठती है कि होम्योपैथिक वाला दवाई खा लो, जड़ से ठीक हो जाएगा। तो जड़ खुद भी कुछ नहीं होता है, लेकिन लोगों के अंदर से उठने वाली आवाज हमेशा सत्य होती है, क्योंकि वे लोग इनोसेंट होते हैं, वे लोग प्रभाव देखते हैं तब बात करते हैं। इसलिए आज हम लोग उसी पैथिक के बल को दिया गया है और वह एनजीओ के द्वारा इसको अपलिफ्टमेंट किया गया है। आज उसकी परिकल्पना 1999 से पहले इसको सोची गई, बाद में धरातल पे आया। आज उसकी एफिकेसी को हम लोग देख रहे हैं, कैंसर के मामले में हम लोग आगे इलाज करते हैं। इसलिए भरोसे की बात है, आप होम्योपैथ को थोड़ा भरोसा कीजिए, थोड़ा समय दीजिए, और जीवन को कैसे बदलता है इसको हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। इसलिए हम अपने सारे मरीजों को बोलते हैं कि आप अपने बीमारी से जुड़ी हुई जितनी भी शंकाएं हैं, डर है, उसको खत्म कीजिए, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आप इस लाइफ को कैसे लंबे समय तक खींचते हैं उसकी जिम्मेदारी मेरी है। एक नॉर्मल लाइफ, पेनलेस लाइफ और पेनलेस डेथ की परिकल्पना हम लोग करते हैं। यानी इसलिए साधारण जनमानस के अंदर अगर आपको लाइफ टाइम बनाना है, अपनी उम्र बढ़ानी है, अपने आप को बेहतर समाज में प्रदर्शित करना है या जो काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ना है, तो दवाओं का सिलेक्शन करना जरूरी है। कभी भी हड़बड़ा करके कोई भी दवा अचानक नहीं खा देना। हमको नहीं लगता है कि इनके पास बहुत समय रहता है सुबह से लेकर के शाम तक, और हम लोग तो देख रहे हैं, हमारा घर है, इलाज भी नहीं। दिल्ली में और अभी एक और अनुसंधान हम ये जाते थे द्वारका में, ये कोविड के लिए हमको लगता है महीना में 1 बार जा करके ये उत्तम नगर में बैठते थे। हमारी बच्ची एक दिन बनी कि पापा जी, और हम लोग तो घर से नहीं निकल रहे हैं, एक डॉक्टर साहब आते हैं, हम उत्तम नगर में बैठते हैं, हम कहते थोड़ा जाकर तू डॉक्टर साहब का नाम पता करना। तो नाम पता करके आए तो हम कहा था तुम निकलो नहीं, डॉक्टर साहब से तुमको हम बगहे में लेकर के दवा हुआ जब लौटते हैं तो तुमको भेजेंगे। हमारी शुभकामना है डॉक्टर साहब के साथ और तरक्की करें, और इनके बारे में हम बहुत कुछ क्या करें। जो आदमी गोल्ड मेडल लेकर के बाहर से आ रहे हैं, हमारा इनके लिए बहुत कुछ पढ़ाई करना उचित नहीं है। और सब सेवा भाव से, जो सेवा भाव है इस संस्थान में, उसके लिए हम पुनः डॉक्टर साहब को और इस संस्था को और सारे लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं।
और तमाम वक्ता लोग होंगे, हमारे नीतू बाबू होंगे। हम पुनः सारे लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए इस माइल को नीतू बाबू। और 5-6 दिन से मैं यहाँ पे इलाज करा रहा हूँ। इससे पहले जो है एलोपैथ में, आयुर्वेद में हर जगह इलाज कराया और यहाँ आके भी देखा कि जो है जितने भी लोग यहाँ आए हैं वो एलोपैथ आयुर्वेद हर जगह भटकते भटकते लास्ट में यहाँ आते हैं और मैक्सिमम लोग जो है लास्ट टाइम में ही आते हैं। लेकिन हर जगह जो एलोपैथ वाले बोल देते हैं कि इनका जो है 1 मंथ का टाइम है, 2 मंथ का टाइम है, 1 वीक का टाइम है। वो लोग भी यहाँ आ रहे हैं, इलाज करा रहे हैं और ठीक होकर चले जा रहे हैं। और डॉक्टर साहब जो है बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं जो पेशेंट का सबसे अच्छा है कि मनोबल बनाते हैं। मेरे भी परिचय में बहुत सारे मरीज हैं जो यहाँ से जो है गए हैं, ठीक होकर गए हैं और उनका लाइफ जो है बहुत ज़्यादा एक्सटेंड भी किए हैं। और हमारी मम्मी भी जो है काफ़ी परेशान थी जो है, अब यहाँ के डॉक्टर की दवाइयों से काफ़ी आराम है और उम्मीद है कि इनका भी लाइफ काफ़ी अच्छा खासा आगे व्यतीत होगा। और हम आज के जो है दिन जो है आप सब लोगों को सिर्फ एक चीज़ और कहना चाहेंगे। हर लोग जो एलोपैथ आयुर्वेद की तरफ जो है 2 महीना 3 महीना इस बीमारी के बाद जो भटक रहे हैं और एट द लास्ट जब वहाँ से हार जा रहे हैं फिर यहाँ आ रहे हैं, अंत समय में यहाँ आ रहे हैं, उसके बाद भी उन लोगों को इतना लाभ मिल रहा है कि वो अपनी लाइफ को इतना एक्सटेंड कर ले रहे हैं। अगर यही चीज़ हम लोग वहाँ जाने से पहले अगर स्टार्ट ही यहाँ से करें तो शायद बीमारी जो है काफ़ी दिन पहले ही लोगों की खत्म हो जाती है। तो आप सब लोग से रिक्वेस्ट यही है कि जो है आपको अगर इस तरह की कोई भी मरीज मिले जो इस तरह एलोपैथ में भटक रहे हैं, जो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या फिर किसी ऑपरेशन के थ्रू जा रहे हैं, इस तरह पढ़ रहे हैं, उनको एक बार होम्योपैथ की तरफ जो है बढ़ावा देने के लिए बोलिए। मुझे उम्मीद है कि उनको काफ़ी अच्छा लगेगा और जो है उस और खाली गंदगी है और कुछ भी नहीं। मैं भी मम्मी को लेकर जो है एलोपैथ की तरफ ही पढ़ रहा था, लेकिन जो है अचानक से मन में ख्याल है कि नहीं, मैं होम्योपैथ की तरफ ही जाऊंगा। और आज मुझे अपने इस विचार पर बहुत गर्व है कि मैं जो है उस साइड में बढ़ के इस साइड आया। देर भले आए हैं लेकिन जो है कोई बात नहीं, ठीक होके जाएंगे और आप सब लोग भी जो है यहाँ आए हैं ठीक होके जाएंगे। धन्यवाद। इस पर चाहेंगे कि क्योंकि मम्मी से बात करेगा कि हम सुने की बड़ी अच्छी वक्ता है और होम्योपैथ से बहुत दिनों से मेरा नाता है क्योंकि मेरे पिताजी ने पहले होम्योपैथ का कॉलेज नहीं होता था और होम्योपैथ की पढ़ाई रेगुलर कर रही थी, उसको जो इच्छा से फर्स्ट टाइम में लग सकते तो मेरे पिताजी ने उसको किया था और वो मेरी स्पेशलाइज और उससे काफ़ी लोगों को फायदा हुआ। तो बचपन से हम लोगों ने होम्योपैथ की दवा ठीक लिया और रिसेंटली मैं बताऊँ मेरे बच्चे को 2 बार एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद उसको डॉक्टर ने कह दिया कि रिएक्टिव आर्थराइटिस। हाँ, और उसके बाद उसके चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। हाँ, बहुत दिक्कत हो रही थी। मुझे याद है कि मैं दिल्ली में लाके आपसे और स्टेशन पे आनंद विहार स्टेशन पे मैंने अपने बच्चे को दिखाया था और उसके बाद से आपकी दवा शुरू हुई और आज मेरा बच्चा सही है, बहुत सही। मेरा अनुभव होम्योपैथ काफ़ी होम्योपैथ से बड़ा कोई इलाज आज
याद हो रहा है बहुत उसका जन्म मेरी बहन। उन्होंने इस गरीबी को भी देखा। और देखिए डॉक्टर साहब सभी चीज़ों को बड़ी गंभीर से लेकर के मुरादाबाद प्रस्तुत करते हैं। इसलिए तो हम लोग बातें कर रहे हैं कि कैसे विश्वास जीता जाए। यह धन अर्जन करने का माध्यम है। पैसे कमाने के लिए कभी भी यह सिस्टम आगे बढ़ेगा। जब तक हमारे समाज में दूसरी विकृतियाँ पैदा होती गई, उसी को करेक्शन करने के लिए होम्योपैथी का जरूरत है। इसके सबसे बड़े जो हमारे मास्टर सैमुअल एग्रीमेन हैं, उन्होंने खुद इस चिकित्सा पद्धति से 15 साल प्रैक्टिस करके क्षुब्ध होने के बाद इस पद्धति को जन्म दिया है। इसलिए हम लोग मानते हैं कि जब एक चिकित्सक असंतुष्ट है तो फिर समाज में आने वाले सारे लोग असंतुष्ट होंगे, और उसी के करेक्शन करके हम लोग कम खर्च में सस्ती दवाएं स्नेक बाइट, डॉग बाइट, यानी हम डॉग बाइट, स्नेक बाइट की प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट भी करते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को आज के समय में होम्योपैथी डायरेक्टली टैकल कर रहा है उस फॉर्म में, यहाँ हॉस्पिटल फैसिलिटी बढ़ा है। और थोड़ा विश्वास है कि आने वाले समय में होम्योपैथी इस विश्व का सबसे जाना माना और विश्वसनीय पद्धति बनने वाला है। आप लोग इसी तरह मौका देते रहिए और आप लोगों को हम लोग 24 घंटा तैयार करेंगे। सभी मरीज और उनके परिजन और हमारे अतिथि लोगों को बहुत ही हृदय से धन्यवाद और साधुवाद देते हैं, ताकि आप लोग हमें सेवा का मौका देते हैं और इस होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के ऊपर और अपूर्ण विश्वास रखते हुए आप समाज में एक धर्रे से चल रही पैथी के साइड इफेक्ट को देखते हुए समाज में जो आवाज उठती है, दवा खाते खाते किडनी फेल कर गई, दवा खाते खाते लीवर बैठ गई। अभी कल की बात है, जमुई के जो हमारे एडवोकेट साहब हैं, उनके बड़े बेटे थे रजनीश, पापा जी के एनजीओ का सबसे ज़्यादा सहायता प्रदान करने वाले एडवोकेट के अंदर फिर कॉल आता है कि सर ऐसे कि बेटे को हमको बेटा बोलते हैं कि रजनीश का क्या हुआ कि किडनी क्रिटिकल लेवल 7 चला गया, बढ़ते जा रहा है और पटना के डॉक्टर लोग इसको हेमोडायलिसिस के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। और हम लोग जानते हैं कि जो एक बार हेमोडायलिसिस में उतरा फिर ऊपर कभी सुधर नहीं पाता है और धीरे धीरे उसकी मरणासन की तरफ चले जाती है और जीवन लीला समाप्त हो जाती है। इसी दुख और दर्द के साथ वो न्याय करने वाला एक अधिकारी और एक मूर्ति, न्यायमूर्ति, वे बड़ी भीतर की वेदना से ग्रसित होकर के निराश हो जाते हैं। एलोपैथी के साइड इफेक्ट बताते हुए हमको फोन करते हैं कि बेटा इसका कुछ निदान और कुछ उपाय बताओ और कुछ हेल्प करो कि ये कैसे हो गया मेरे बेटे को। तो तकरीबन 15 मिनट के बाद वार्तालाप पे उनके बेटे से संबंधित मेडिकल हिस्ट्री जानने के बाद पता चलता है कि वे 15 दिन पहले वो बीपी की दवा अचानक लेने गए एलोपैथ के पास और टेरवास नाम की दवा का सेवन उन्होंने लगातार 7 दिन किया और 7 दिन करने के बाद अचानक उनका किडनी का लेवल क्रिटिकल का बढ़ने लगा और इसीलिए बीपी का दवा खाते गए और किडनी का लेवल बढ़ते गया और किडनी फेलियर की तरफ चला गया और पेशेंट को डायलिसिस की तरह रिकमेंड करना पड़ा। तो समाज में ऐसे लोग जो समाज को निर्देशित करने वाले हैं, समाज को समाज को अपनी बुद्धि से आगे बढ़ाते हैं और वे खुद नहीं दुष्प्रभाव का शिकार होते हैं। 1 मिनट